हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आप देख रहे हैं चितरंजन ब्लॉग्स। दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी, छोटा है लेकिन दमदार है। आपको सुनना चाहिए और आप सुनिए। उम्मीद है आप सुनकर ही जाएंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी जो है छोटा है मगर आपको कुछ पाठ सिखाती है, जीवन की कुछ पाठ सिखाती है। आप सुनिए और सीखिए और उसका वैल्यू को समझने की प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं, स्टोरी सुनते हैं, फिर बात करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज स्टोरी में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, मौन रहने का पाठ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, स्टोरी इस प्रकार का है। एक मठ हुआ करता था, जो जहाँ पे भिक्षु, मुनि, ऋषियाँ, काफी सन्यासी रहा करते थे। दोस्तों, उस आश्रम में, उस मठ में कुछ कठोर नियम हुआ करता था। वहां पे सिर्फ मौन रहने का पाठ सिखाया जाता था। आदमी मौन रह के अपना अंदर की कमियों को कैसे ढूंढ सकती है, अपना प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकती है। दोस्तों, उस मठ में कुछ नियम, जो सख्त नियम था, कड़े नियम था, उसको पालन किया जाता था। तो एक वहां पे जो सबसे जो बुजुर्ग गुरु हुआ करते थे, तो सबको ये पाठ पढ़ाते थे वहां पे। तो एक बार वहां पे इस नियम इस प्रकार का था कि वहां पे कोई 5 साल तक, 5 साल के अंदर मौन रहना पूरा। आपको 5 साल में जब समय आएगा, आपको सिर्फ 2 शब्द बोलना है। 2 से ज्यादा बोल ही नहीं सकते। उस मठ का ऐसे नियम था। तो ऐसे ही हुआ करता था, ऐसे ही चला आ रहा था। वहाँ का प्रथा था, नीति था, नियम था, जैसे कि आप समझ सकते हो। तो एक बार एक युवक यंग था, वो उस मठों से काफ़ी प्रभावित था। वो चाहता था कि मैं जाके उस मठ में रहूं और मैं मौन व्रत का पालन सीखूं। सारे उसने अपना गृहस्थी घर बार छोड़ के मठ में रहने आ गया। दोस्तों, जैसे कि नियम था मठ में कि आप 5 साल में सिर्फ 2 शब्द कह सकते हो। तो उसने बहुत एक्साइटमेंट था उसका अंदर कि 5 साल तक मैं शांत बैठूंगा, शांत रहूंगा। सिर्फ 5 साल के बाद सिर्फ 2 शब्द कैसा होगा, मतलब ये उसका जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हुआ कि ये 5 साल कैसे कटेगा, 5 साल में मैं क्या 2 शब्द बोलूंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो उसने उस आश्रम में, उस मठ में रहने लगा है। तो सारे शुरुआत टाइम में उसको सारे नियम समझा गए कि अब 5 साल तो बात नहीं कर सकते, सिर्फ 5 साल के बाद आपको मौका मिलेगा 2 शब्द बोलने का। तो कुछ दिन गया तो उसको प्रॉब्लम्स होने लगा। जैसे कि मठ का सख्त कड़ा नियम है कि आप बोल नहीं सकते। तो उसका मन में चल रहा था कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, होने लगा उसको प्रॉब्लम्स। तो कुछ किसी को कह नहीं सकता था, अपना अंदर रखने लगा कि मैं 5 साल कब आएगा और मैं बोलूँगा, जब गुरु जी के सामने जाऊँगा मैं उनको बोलूँगा 2 शब्द। तो जो 5 साल आया है, तो गुरु जी ने बुलाया। तो उसने बहुत ही गया कि मैं बोलूँगा गुरु जी के साथ मैं बोलूँगा 2 शब्द। जब गुरु जी के सामने आया तो जो वहाँ पे गुरु थे, बुजुर्ग थे, उनको 2 आंगुलें दिखाया, मतलब आप 2 शब्द ही बोलो, जो समस्या है जो आपका। तो उसने 2 शब्द बोला, गंदा खाना। मतलब यहाँ पे जो खाना मिलती है वो अच्छा नहीं होता है, गंदा खाना होता है। तो जो गुरुदेव थे मुस्कुराया, फिर बोला ठीक है जाओ। ये जो यंग था, ये जो युवा था, काफ़ी
मतलब परेशान था कि मैंने बोला एक अंडा खाना, गुरुदेव का कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, बोल दिया जाओ, क्योंकि कड़ा नियम था, 2 शब्द से तुम ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। तो फिर उनको आना पड़ा। फिर कुछ दिन गया, फिर उसने महसूस किया कि मेरे साथ और भी कुछ हो रही है। फिर बोला, फिर वेट किया, फिर 5 साल कब आएगा, फिर मैं जाऊंगा गुरुदेव के पास, फिर बोलूंगा। इस प्रकार फिर 5 साल हो जाती है, मतलब इसका 10 साल हो गया। 5 साल वो था, 5 साल ये, मतलब 10 साल हो गया। 10 साल में फिर इसने क्या बोला, क्या बोला होगा, 2 शब्द बोलना था उसको 5 साल में, तो क्या बोला होगा। उसने बोला, फिर उसको जैसे गुरुदेव के सामने 5 साल पूरा हो गया, फिर जैसे कि उसने गुरुदेव के सामने आया, तो फिर जो वहाँ पे गुरु थे, फिर उनको 2 अंगुली दिखाते हैं। फिर बोला, तुम बोलो, 2 शब्द बोलना है। तो उसने बोला, कठोर विस्तार। मतलब यहाँ पे जो विस्तार है वो आरामदायक नहीं है, कठोर है। फिर वही सेम रिएक्शन गुरुदेव का था, मुस्कुराया, बोला ठीक है जाओ। फिर ये हैरान था कि मैंने इतना कुछ बोला कि यहाँ पे पिछले 5 साल में बोला था मैंने कि खाना अच्छा नहीं है, अभी बोला बिस्तर अच्छा नहीं है। गुरुदेव ने कुछ रिएक्शन नहीं, फिर मुस्कुराया, बोला जाओ। फिर कुछ दिन जाती है, फिर उसको और कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसको लगता है कि शायद मैं और नहीं झेल पाऊंगा, लेकिन बीच में बोल ही नहीं सकता, मठ का नियम था। तो 5 साल फिर गुजरती है, 15 साल हो जाती है, फिर आती है गुरुदेव के पास, और फिर गुरुदेव ने फिर 2 उंगली दिखाते हैं उसको कि तुम 2 शब्द और बोलो। इसने बोला नहीं होगा, मतलब मेरे से और नहीं होगा। यहाँ पे गुरुदेव ने मुस्कुराया, ठीक है तुम जा सकते हो। मतलब मौन इतना समय 5 साल रहता है, 2 शब्द बोलता है, फिर कोई गुरुदेव का कोई रिएक्शन नहीं होता है। आज जो दोस्तों स्टोरी इतना ही था। मतलब वो जो यंग लड़का था, 15 साल गुजरने के बाद हर मुश्किलों के बावजूद, काफ़ी सारा मुश्किल आए होंगे उसके लाइफ में, मतलब मौन रहना था उसको, फिर भी उसने हर चीज़ का जैसे था वैसे रहने, मतलब जैसे कि वो खाना बनाना नहीं सीखता था, सीख सकता था, है ना। तो सोने को उसको ठीक से नहीं मिल रहा था, वो उसका भी प्रबंध कर सकता था, लेकिन कोशिश नहीं किया। नहीं होगा मतलब क्या होगा, उसने किसी चीज के लिए कोशिश ही नहीं किया। तो दोस्तों स्टोरी इतना ही सीधा, समझने वाली बात यह थी आपको डिसिप्लिन में रहना था, ठीक है, लेकिन आपने हमेशा अपनी हालातों से समझौता नहीं करना, आपको उसका सलूशन निकालना है, जो कि उसने नहीं किया था। ये सिर्फ वो कहानी नहीं था दोस्तों, सबकी बात है। छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम हार मान जाते हैं, जबकि हमको चाहिए उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। कोई लोग ऐसे ही है, प्रॉब्लम से जैसे कोई प्रॉब्लम आते है अपना प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाते हैं, हार मान जाते हैं। गलत बात है, जरा सोचिए और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नया स्टोरी, नया थॉट्स के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए। रोज की तरह जैसे मैं बोलता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करे आपकी जैसा। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।